अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये संडे का दिन था, हम लोग रहीम मियाँ खान से वापस आ गए थे। अब सारे काम शुरू हो गए, वही जो नॉर्मल घर के रूटीन के काम होते हैं। कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए थे और धोने के लिए रख दिए थे। मैं कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी और अलिशबा जो है यहाँ खाना बना रही थी। ये मैंने कपड़े सुखा दिए और अलिशबा जो है वो दाल चावल बना रही थी और उसने पापड़ फ्राई करे। बाहर का खाना खा खा के ना दिल भर गया था, घर बिल्कुल फैला हुआ लग रहा था, वो समेटा। और नॉर्मल रूटीन का खाना खाने का दिल चाह रहा था, दाल चावल पापड़ इस टाइप की चीज़ें खाने का दिल चाह रहा था, अचार। वरना वो वहाँ पे तो पिज़्ज़ा और इसी टाइप की चीज़ें हम लोग खा रहे थे। अब जो है ज़िंदगी फिर से रूटीन की तरफ आ गई थी। पर फिर घर के काम वाम निपटा कर जो है थोड़ा हम लोग सब रेस्ट करने लग गए थे। अब ये शाम की रूटीन है। फिर मैंने अंडे आलू बना लिया। इसकी रेसिपी शेयर नहीं करी, बहुत टाइम लगता है रेसिपी शेयर करने में, तो मैंने खुद ही बना लिया था, बस हल्का फुल्का शॉर्ट्स दिखा दिए थे। वैसे मैंने सोचा था मैं वर्बली बता दूँगी। इसमें जो है मैं अंडे आलू इस तरह बनाती हूँ कि कच्ची प्याज को ग्राइंडर कर लिया, फिर एक पतीली में तेल डाला और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, कच्ची प्याज डाली और एक टमाटर भी ग्राइंडर करके डाला। उसको खूब भूना और नॉर्मली बेसिक मसाले नमक मिर्चें हल्दी धनिया ज़ीरा ये चीज़ें डाल के खूब भूना और फिर आलू भी काट के डाल दिए। जब आलू गल गए तो फिर जो है इसमें दही भी डाल दिया और उसको खूब भूना। फिर अंडे जो पहले से बॉईल करके रखे हुए थे वो डाल के थोड़ी देर दम पे लगाया। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिर ऑफ़िस की तरफ से इनके कुछ दोस्त आए हुए थे तो उनको लेकर चले गए थे ये लाल किला रेस्टोरेंट। ये मैंने आपको लास्ट वीक भी दिखाया था जब ये दूसरे ऑफ़िस के लोगों के साथ मीटिंग थी जब गए थे। और अभी जो है ऑफ़िस की तरफ से ही कोई दोस्त हैं इनके, उनके साथ जो है डिनर पे गए थे जो कोयटा से आए हुए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ फूड्स होता है, 92 तकरीबन डिशेस होती हैं और पर हेड मेरे ख्याल से इस वक्त 1800 का है आई थिंक, या पता नहीं 2000 रुपीज़ है। मुख्तलिफ़ डिशेस रखी होती हैं। ये डेज़र्ट का सेक्शन है, सारे मीठे होते हैं यहाँ पर ना, हर तरह के मीठों की वैरायटी आपको मिल जाएगी। लवे शीरी है, कस्टर्ड है, जेली है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिठाइयाँ हैं, हर तरह की आपको मिलेगा यहाँ पर। डिज़र्ट का अलग सेक्शन है, आइसक्रीम अलग होती है और जो है नॉर्मल फूड जो होता है खाने जो होते हैं वो अलग होते हैं। बारबेक्यू सेक्शन इनका अलग है और जो है और बहुत सारी यहाँ पर वैराइटीज़ होती हैं। ये आइसक्रीम का सेक्शन है। एक साहब होते हैं वो शेर व शायरी करते हैं, वो आप आगे सुनिए। दरिया को बड़ा शौक था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं तेल के किनारे पे आ गया। मुझको दावत में बुलाने वालों की हसरतें निकल गई, अलमा निकल गए। लेकिन कलीम साहब मैं तुम्हारी मोहब्बत में सारा कोयटा बलूचिस्तान छोड़ के सीधा कराची आ गया। अभी कराची से लोग कोयटा जा रहे हैं बर्फ देखने के लिए, लेकिन मैं सारा कोयटा छोड़ के तेरी मोहब्बत में कराची आ गया, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि कोई कैसे रोक सकेगा रसूलुल्लाह को, कोई कैसे रोक सकेगा, कोई कैसे टोक सकेगा। ये खुशियों का मेला हम की गवाएं कलीमुल्लाह, आप बुलाए कोयटा से हम ना आए, आप बुलाए कोयटा से हम ना आए। लेकिन कलीम साहब का आपके लिए कहना है कि गुलों के लबों पर तबस्सुम नहीं तो कुछ भी नहीं और अविश अविश पे तरन्नुम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये नज़ारे बहारे सितारे लाख उमर सब बेकार हैं। महफिल में मेरा सोना यार रसूलुल्लाह नहीं तो फिर आज लाल किले में कुछ नहीं। उर्दू में सुनाया जबरदस्त। और एक आखिरी से भाई कलीम साहब ने आपका नाम मुझे बड़ा पसंद आया है, मैं इस पे आपको शेर सुनाता हूँ। कलीम साहब कह रहे हैं, ये नाज़ शरीफ का शेर है कि ना कलीम का तसव्वुर ना ख्याल तूरे सीना, ना कलीम का तसव्वुर ना ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना, मेरी आरज़ू मेरी मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना। कलीम साहब कह रहे हैं कि यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं, सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तज़ा हूँ मैं। हसनैन मेरे बेटे का नाम है। जज़ाकल्लाह। एक हसनैन को शेर सुन लीजिए। या नबी नजरे करम फरमाना, या नबी हम पे हर वक्त नजरे करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। जज़ाकल्लाह। मैं जज़ाकल्लाह।
ये हर सीट पे जाके इसी तरह शेर व शायरी करते हैं। जो आए हुए होते हैं ना, उन लोगों के हिसाब से, अगर कपल आया हुआ है तो उसके हिसाब से करेंगे, फ्रेंड्स आए हुए हैं उनके हिसाब से करेंगे, फैमिली आई हुई है उनके हिसाब से करेंगे। उठाओ अपना, उठाओ। हाँ, ये सेकंड डे के क्लिप्स हैं। ये जो है हमारे घर में ना गैस ख़त्म हो गई थी, मैंने कढ़ी चढ़ाई हुई थी और गैस तो आ ही नहीं रही है वैसे तो काफ़ी टाइम से, और सिलेंडर की गैस भी हमारी ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं और हसनैन जो है वो भरवाने के लिए चले गए थे। हसनैन को पता नहीं था, इनके बाबा ही भरवाते हैं, लेकिन जो है वो अचानक ही ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैं और हसनैन गए, और ये मैं नीचे का पोर्शन दिखा रही हूँ। यहाँ पर हमारी मोटर लगी हुई थी जो कि रात में किसी ने चोरी कर ली। बस ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। पिछले हफ्ते भरवाई थी तो 240 के हिसाब से दी थी, और इस हफ्ते जो है 300 रुपये पर केजी के हिसाब से, और इसमें 5 केजी आती है यानी कि 1500 रुपये की। और ये तकरीबन हमारे हफ्ते चलती है, हफ्ते 8 दिन चलती है। और गैस का बिल तो तकरीबन 250-300 रुपये आता था। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें और क्या नहीं करें, गरीब बंदा कहाँ जाए। ये रात का टाइम तो हम लोग खाना खा रहे थे। चले मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। आपका पैसा कहाँ आ जा रहा है? आप जाइए पहले वो चेक बैंक में जमा करके आइए। ओके। सेठ जी, आपने चेक डिपॉजिट करने को तो बोल दिया, मगर उनका 4 लाख का चेक है, बाउंस हो गया तो कोर्ट में केस कर देगा। चेक बाउंस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बैंक में मेरी 25 लाख की एफडी है, वो तोड़ देता हूँ मैं।